नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि फोन को हमारे बारे में हमसे ज्यादा पता है? आज हम इसी तकनीक के पीछे का राज जानने वाले हैं। वो तकनीक जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि YouTube खोला और सामने बिल्कुल वही वीडियो आ गया जो देखने का मन था? लगता है ना कि ये कोई जादू है, पर ये जादू नहीं है, इसके पीछे कुछ और ही खेल है। और इंस्टाग्राम का तो पूछो ही मत। एक रील देखते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और पता ही नहीं चलता कि कब एक घंटा निकल गया। और कमाल की बात यह है कि हर रील एकदम हमारे टेस्ट की होती है। तो सवाल यह है कि इसके पीछे चल क्या रहा है? तो भाई, इस जादू का नाम है रिकमेंडेशन सिस्टम। ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो ये अंदाजा लगाती है कि किसे क्या पसंद आएगा। चलिए आज इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। तो चलिए इस तथाकथित जादू के पीछे की साइंस को डीकोड करते हैं। ये असल में कुछ बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स की एक सीरीज है और इन सब का एक ही मकसद है, स्क्रीन पर हमारा ध्यान बनाए रखना। कहानी की शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन से। हमारा हर एक क्लिक, हर स्वाइप, हर लाइक, अरे यहाँ तक कि किसी वीडियो पर बस कुछ सेकंड के लिए रुक जाना भी, ये सब सिस्टम के लिए एक इशारा है, एक सिग्नल है। ये सिस्टम एक जासूस की तरह सब कुछ नोट करता है, क्या देखा जा रहा है और उससे भी जरूरी कितनी देर तक देखा जा रहा है। सोचिए, एक लाइक का मतलब है जोरदार हाँ ये पसंद आया, और एक झटके में स्वाइप करके आगे बढ़ जाना मतलब नहीं, इसमें मजा नहीं आया। और हाँ, कमेंट्स और शेयर्स, वो तो और भी बड़े और पावरफुल सिग्नल होते। अब इन सारे सिग्नल्स को इकट्ठा करके सिस्टम अपना दिमाग लगाना शुरू करता है, मतलब विश्लेषण करता है। ये असल में पसंद और नापसंद की एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार कर रहा है, ताकि वो ये समझ सके कि स्क्रीन पर किसी को ज्यादा देर तक कैसे उलझाए रखा जाए। अगला कदम और भी दिलचस्प है। सिस्टम हमारे जैसे ही टेस्ट वाले दूसरे लोगों को ढूंढता है। मान लीजिए किसी एक यूजर को टेक्नोलॉजी और कॉमेडी पसंद है और दूसरे को भी, तो सिस्टम तुरंत इन दोनों के बीच एक कनेक्शन बना लेता है। अब इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा है। अगर किसी के डिजिटल जुड़वा यानी उसी के जैसे टेस्ट वाले इंसान को कोई नई चीज पसंद आती है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ये चीज उसे भी पसंद आएगी। इसी कमाल की तकनीक को कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग कहते हैं। तो अब सिस्टम के पास हजारों वीडियोस की एक लिस्ट है, लेकिन सवाल यह है कि उनमें से कौन सा वीडियो सबसे पहले दिखाया जाए। यहीं से असली खेल शुरू होता है, रैंकिंग का खेल। तो रैंकिंग तय करने के लिए कई चीजें देखी जाती हैं, जैसे कंटेंट कितना एंगेजिंग है, बाकी लोग उस पर कैसा रिएक्ट कर रहे हैं, और सबसे जरूरी, क्या वो हमारी डिजिटल प्रोफाइल से बिल्कुल फिट बैठता है। जो कंटेंट इन सारे बॉक्सेस को टिक कर देता है, बस वही हमारी फीड में टॉप पर पहुंच जाता है। और इस सारी मेहनत का नतीजा क्या होता है? वो वाह वाला मोमेंट, जब हम कोई वीडियो देखते हैं और लगता है कि अरे ये तो जैसे बिल्कुल मेरे लिए बना है। इसी को कहते हैं पर्सनलाइजेशन का कमाल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये प्रोसेस कभी रुकता ही नहीं है। ये रिकमेंडेशन सिस्टम एक स्टूडेंट की तरह है जो लगातार सीखता रहता है और हमारे बदलते हुए टेस्ट के साथ साथ खुद को भी बदलता रहता है। जैसे पहले दिन सुझाव थोड़े जनरल हो सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद सिस्टम हमारी आदतों को बेहतर समझने लगता है। और सोचिए, एक महीने के इस्तेमाल के बाद तो इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक हो जाती हैं कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज़ हमें किसी जादू की तरह लगती है, वो असल में पर्दे के पीछे काम कर रही एक बहुत ही पावरफुल और सोची समझी टेक्नोलॉजी है। तो साफ है, ये कोई रहस्यमयी जादू टोना नहीं है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल है, जो पूरी तरह से हमारे ही दिए हुए डेटा पर चलता है। इसे एक फीडबैक लूप की तरह समझ सकते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, उतना ही ज़्यादा डेटा हम सिस्टम को देते हैं, और जितना ज़्यादा डेटा उतनी ही बेहतर उसकी सिफारिशें होती जाती हैं। तो अब ये राज खुल चुका है कि हमारी फीड आखिर काम कैसे करती है। अब ज़रा ये सोचिए कि इस टेक्नोलॉजी का भविष्य क्या होगा। खैर, हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि अगली बार किस टॉपिक को डीकोड किया जाए।